श्री माता वैष्णो देवी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसको लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जहां जम्मू में कई जो गुट हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो नॉन हिंदूज़ हैं उन्हें 42 सीटें मिली हैं, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की लीडरशिप पे जो है एलजी मनोज सिन्हा से मिला और उन्होंने ये मांग की है कि इस पर जो है एक बार फिर से विचार किया जाए। बात करने के लिए एलओपी सुनील शर्मा मौजूद हैं। सुनील जी, ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमने देखा कि एक बात कही जा रही है कि पैसे हिंदुओं के, डोनेशन हिंदुओं की, उससे ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है ये चलेगा, लेकिन जो बच्चे 42 आए हैं 50 में से, वो गैर हिंदू हैं या मुस्लिम, ये कहा जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से ये विवाद हमारे सामने आया है, माता वैष्णो देवी का स्थान बहुत ही लोकप्रिय धार्मिक स्थान है देश में। और यहाँ पे जो भी डिवोटीज आते हैं, वो लोग चढ़ावा इसलिए देते हैं कि धर्म के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए, अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए लोग वहाँ पे चढ़ावा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज को इस बार शुरू किया है, जिसमें फर्स्ट बैच में ही एक विशेष समुदाय से ज़्यादा बच्चे आए हैं और जिसका आम जनमानस में आक्रोश और विरोध है, हमारा ये मानना है कि इस धार्मिक स्थान की सैंक्टिटी को, गरिमा को, मर्यादा को किसी भी प्रकार की कोई ठेस न लगे, धार्मिक आहत वहाँ पे भावनाएं आहत न हो, इसलिए माता वैष्णो देवी में आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोगों को ही वहाँ पे प्राथमिकता होनी चाहिए। जो जनता की भावनाएं भी हैं, उन्हीं भावनाओं का आदर सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ विधायकों का एक शिष्टमंडल आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला और हमने मांग की कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में जो विरोध और आक्रोश है, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करके यहाँ पे केवल माता वैष्णो देवी या इस स्थान में जो आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ कॉलेज में प्राथमिकता हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी के जो हालात हैं, 42 और 8 सीटें हैं, वही सबसे बड़ा कहा जाए तो एक चिंता का विषय है उन सामाजिक संगठनों के लिए जो इसके विरोध में हैं, और वो कह रहे हैं कि इसे जो है रिवर्स कर देना चाहिए क्योंकि एडमिशन्स हो चुकी हैं, बड़े एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। उसको लेकर भी क्या उपराज्यपाल से बात की गई है? डेफिनेटली, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और देश में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन प्रोटेस्ट पे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, हमने ज़रूर वो बात भी उपराज्यपाल महोदय से की कि जो प्रेजेंट फर्स्ट बैच आया है, जिस बैच में मेजॉरिटी जो है एक विशेष समुदाय से लोग आए हुए हैं, उसमें भी कोई एक ऐसा फार्मूला निकाला जाए जिसमें आम जनभावनाओं का भी सम्मान हो और जिस प्रकार से जितने भी संगठन इस वक्त एजिटेट कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखते हुए कोई एक फार्मूला निकाला जाए, कोई एक मिडल वे निकाला जाए। और उस पे आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने सहमति भी जताई है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, वो इसमें लगे हुए हैं कि बच्चों के करियर को भी ध्यान में रखा जाए और रास्ता भी निकाला जाए, जन भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कह रही है कि बीजेपी कम्युनल कार्ड खेल रही है, ये मेरिट पे बच्चे आए हैं, इसमें कोई जो है धर्म या फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात नहीं है। हमें भी पूरा ध्यान है उसका। जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कम्युनल कार्ड इस पे खेल रहे हैं। हम तो इस बात पे आए हैं कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, कोई क्लेश ना हो वहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे करोड़ों करोड़ देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है, सनातन संस्कृति का एक केंद्र है। वहाँ पे आने वाले फ्यूचर में धार्मिक नज़रिए से, धार्मिक दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ा क्लेश न हो, जन भावनाओं को आहत करके वहाँ पे कोई इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम न हो, वो पहले ही हम देख रहे हैं, जो एप्रीहेंशन हमें दिख रही है। इसलिए हम इसको सेटल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसको केवल और केवल कम्युनल एंगल से ही बात कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्या केंद्र के साथ भी ये मुद्दा जो है आप लोगों ने उठाया है या उठाएंगे?
जी ऑलरेडी मेरी बात केंद्र में हुई है, और जिस प्रकार से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ पे भी हमारी बात हुई है। हमारे यहाँ पे नेशनल मेडिकल काउंसिल होता है जो नीट के स्टूडेंट्स को सीट्स एलोकेट करती है, लेकिन साइमल्टेनियसली जो बोपे है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो स्टेट में कॉलेजेस को देखता है, मैंने पहले भी डिमांड की थी कि ये सीट्स एलोकेशन का जो इशू है ये एनएमसी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से आस्था माता वैष्णो देवी के साथ लगी है। जब एनएमसी सीट्स एलोकेट करेगी तो जो मेरिट होगा एट पार वो अदर स्टेट्स से भी बच्चे आ सकते हैं, और वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसलिए एनएमसी को सीट्स एलोकेट करने का जो अधिकार है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को है, जो सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। इसलिए हमने जायज़ समझा कि केंद्र में जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, आदरणीय नड्डा जी, उनके इस नॉलेज में ये बात लाई गई है और वहाँ पे भी काम हो रहा है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को भी देखती है यूनियन टेरिटरी के नज़रिए से, वहाँ पे भी मेरी बात हुई है। तो साइमल्टेनियसली उपराज्यपाल महोदय के साथ साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी हमने बात को रखा है। ज़रूर बच्चों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। लोग आज जो सड़कों पे है एजिटेट कर रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक संगठन, इनको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल, और इसमें कहीं पे भी कोई जिसे हम कहेंगे कम्युनल एंगल न लगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोनों स्टेट और सेंटर इसमें लगे हो, और बहुत जल्दी कोई न कोई मिडल वे, एक मिड वे से इसका कंक्लूजन आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों के हित के लिए भी रहेगा और आम जनमानस के हित में भी। श्री माता वैष्णो देवी के मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 50 से 42 सीटें जो हैं वो मुस्लिम बच्चों को गई, उसको लेकर जो है काफ़ी हिंदूवादी संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जम्मू में। इस बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मिला है बात करने के लिए। पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, किस तरह से देखते हैं, बीजेपी अब ये कह रही है कि इससे जो है सिर्फ उन लोगों को देना चाहिए जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धा रखते हैं। ये काफ़ी अजीब सी बात है कि बीजेपी इस किस्म की सियासत पे उतर आई है जम्मू में स्पेशली, क्योंकि ये उनका एजेंडा रहा है कि वो डिवाइड करते रहे हैं हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर। ये जिस किस्म की डिमांड ये कर रहे हैं, ये पूरे एथोस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडिया के आइडिया है उसके खिलाफ है। हमारे देश में कहीं पे भी धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं हो सकती, यही बात प्रधानमंत्री भी बोलते रहे हैं बार बार, और ये पॉलिटिक्स का डायनामिक्स भी रहा है। ये सारा कुछ जम्मू में इन्होंने उठाया है, क्योंकि अब क्या है कि जम्मू के लोग जब सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के 29 इलेक्टेड एमएलएस को कि आपने साहब 1 साल में हमारे लिए क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। फ्लड आया है हमारे यहाँ पर 4 महीने 5 महीने, किसी को किसी किस्म की मुआवजा नहीं मिला हुआ है, घर डिमोलिश हुए हैं। क्या यहाँ पर हमारे क्या आप देखें क्या हमारे पास लैंड माफिया ख़त्म हो गया है? क्या यहाँ पे ड्रग माफिया ख़त्म हो गया? ड्रग कार्टेल की दिक्कतें, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके हटाकर धर्म के नाम की राजनीति जो बीजेपी का एक साइक्लो स्टाइल बन गया हुआ है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और तबाही कर रहे हैं। एलओपी सुनील शर्मा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मैंने इशू टेकअप किया है, होम मिनिस्ट्री के साथ इशू टेकअप किया है ताकि ये रिजॉल्व हो, और जो जम्मू और ख़ासतौर पर हिंदुओं की भावनाएँ हैं जो डोनेट करते हैं वहाँ पर, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। एलओपी सरासर गलत बात बोल रहे हैं। 5500 स्टूडेंट पढ़ता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल कॉलेजेस आप इंट्रोड्यूस हुए, इन सब में बच्चे हर हिसाब से। आप बच्चों को 18 साल के बच्चे को धर्म की राजनीति सिखाकर आप क्या देश सेवा कर रहे हो? आप बेसिकली पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो, जो चाहता है कि यहाँ पर सारे धर्म एक जैसा ना हो। तो आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान जो एक धर्म का देश है, हिंदुस्तान सब धर्मों का देश है। वो देश सड़ता है हमसे, और हिंदू राष्ट्र का जो हिंदू सेंटिमेंट को लेकर बीजेपी या आरएसएस या वीएचपी जो चला रही है, वो तमाशा इसलिए है ताकि देश डिवाइड हो और देश की तरक्की को ऑल्टरेशन। ये लोग देश विरोधी सही इंसान सही तरीके से आप इन्हीं को कहा जा सकता है। अगर अब इसमें कुछ ऑल्टरेशन की जाती है जो मेरिट बेस्ड लिस्ट है, तो फिर पीडीपी का फर्दर स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, फैक्ट ये है कि अगर ऑल्टरेशन होती है, असेंबली में है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मुझे अपरेंटली लगता है, तो अगर ये लोग पढ़े लिखे हैं तो बाय एन एक्ट ऑफ 99 श्राइन बोर्ड बना है, तो उस एक्ट की अमेंडमेंट तो ये लोग असेंबली में कर सकते हैं। एलजी के पास जाकर सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है। एलजी के पास इख्तियार नहीं है कि एक्ट को वो अमेंड कर सके, वो असेंबली करती है। अगर आपको सही में लगता है कि दैट दिस नीड्स टू बी रेटिफाइड एंड दिस इज द एसेंस, जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं, तो हम देखेंगे ना असेंबली में। वो चीज़ आप करना नहीं चाहते। आपका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जम्मू में और कश्मीर में एक डिवाइड को बड़ा किया जाए। ये वो वाली पॉलिटिक्स है, अगर आपको याद हो, जो 2000 से 2005 के बीच में
बीजेपी करती थी, जब उनको कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं मिलता, कोई सीट नहीं मिलती थी, क्योंकि वो हमेशा ये करते थे कि मुसलमान जी हिंदू का हक खा गया, और जम्मू के लोगों ने इस चीज़ को हमेशा डिसमिस किया। आप उनकी हिस्ट्री देख लो, 2008 से पहले उनको एक सीट मिलती थी, क्योंकि वो इस किस्म की पॉलिटिक्स करती है। दे वांट टू गो बैक टू दैट वन सीट, उनका पर्पस ये है। और ये डिवीज़न जो है ये जम्मू की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो महाराजा बहादुर ने बनाई थी, ये रियासत महाराजा बहादुर ने इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब बराबर थे, और उसके लिए सेफ गार्ड्स दिए थे ताकि सबकी कम्युनिटी सेफ गार्ड करके। माता रानी की तरफ हम नमन करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि माता रानी के नाम पे अब सियासत करने पे उतर आया सुनील शर्मा। और सुनील शर्मा को ये बात समझनी चाहिए, हमको पता है वो किश्तवाड़ से आते हैं जहाँ पर ये किस्म की पॉलिटिक्स चलती है, 50-50 की आबादी है। जम्मू के लोग समझदार लोग हैं, उनको ये बकवासनामे में इंटरेस्ट नहीं, और सुनील शर्मा और बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए कि जम्मू की एस्पिरेशंस को वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब वो ऐसी हरकतें करते हैं।